हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर देवेशीष है। कार्टिलेज से रिलेटेड एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक कार्टिलेज सीरीज के लिए लेके आ रहा हूँ। ये है कि कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स को कैसे नॉन सर्जिकली ट्रीट किया जाए। कुछ ऐसे ग्रेड के कार्टिलेज इंजरीज हैं, जो चिकनाई की इंजरीज है, वो ये है कि जितना अर्ली हम डायग्नोस करें, डायग्नोसिस इन ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2 कैन बी ट्रीटेड विद मेडिकल मैनेजमेंट एंड फिजिकल थेरेपी। सो लोगों को ये लगता है कार्टिलेज जो है एक बार चला गया, खराब हो गया तो अब सर्जरी ही है। नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों। कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स को हम अगर अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अनफॉर्चुनेटली पेशेंट जब तक हमारे पास एमआरआई करा के उसके रिजल्ट्स को लेके आता है, तब तक ग्रेड 3 एंड ग्रेड 4 चेंजेस आ चुके हैं। ग्रेड 1 एंड 2 में अगर हम डायग्नोसिस कर लें, ये मेडिकली मैनेज किया जा सकता है 80-90% टाइम्स तक। जैसे क्या चीजें करनी है, कार्टिलेज को रीग्रो करने के लिए हमें ये समझना है कि कार्टिलेज को क्या क्या चीजें परेशान कर सकती है। पहला चीज जो है, किस कारण से कार्टिलेज इंजरी हुई है, उसको डायग्नोसिस को कंफर्म करना है। इज इट एन इंजुरी? इज इट बिकॉज ऑफ सबकॉन्डल बोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है? इज इट बिकॉज ऑफ एवस्कुलर नेक्रोसिस, मतलब ब्लड सर्कुलेशन टू द सबकॉन्डल बोन इज गोइंग डाउन, और इट इज ड्यू टू सम कार्टिलेज डिसऑर्डर, सडनली कार्टिलेज मेल्ट डाउन करना शुरू कर दिया। सो सबसे पहले समझना है कि डायग्नोसिस किस कारण से हुआ है। तो इस डायग्नोसिस के लिए फिजिकल एग्जामिनेशन, एक्सरेज एंड एमआरआईज अकॉर्डिंग टू योर डॉक्टर इज वेरी मच नीडेड। यू स्टार्ट डूइंग देम, देन यू विल रियलाइज कि हम सेव कर सकते हैं कार्टिलेज की प्रॉब्लम्स। सो सबसे पहला, रीचिंग फॉर डायग्नोसिस। सेकंड इज, इन ऑल ऑफ द कंडीशन वी हैव टू अंडरस्टैंड सबकॉन्डल बोन, मतलब कार्टिलेज के नीचे जो हार्ड बोन है, उस लेयर को बचाने के लिए हमें विटामिन डी वेरी हाई डोजेस में चाहिए होता है। जितना हमारा नॉर्मल रेंज है 30 to 100, हमें 100 एम करना चाहिए। हायर रेंज पे रह के बोन के अंदर से कैल्शियम डिप्लीशन को रोकेंगे, हार्ड बोन और हार्ड बनेगी, जिससे कार्टिलेज का बेस सरफेस बेटर होगा और ब्लड सर्कुलेशन बेटर होगा। नाउ इन केसेस ऑफ एवियन हम कुछ मेडिसिन देते हैं जिससे ब्लड सर्कुलेशन बेटर होती है। ठीक है, सो अंडरस्टैंड, यू नीड टू गेट इट डायग्नोस इन द राइट टाइम टू गेट इट ट्रीटेड विदाउट सर्जरी। ठीक है, विटामिन डी जैसे मैंने बोला, वैसे ही बोन ग्रोथ के बहुत सारे मेडिकेशंस है जो एवीएन को रोकती हैं अर्ली स्टेजेस में। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल मैनेजमेंट में फिजिकल थेरेपीज, एक्सरसाइजेस भी बहुत रोल लेती है। एक्सरसाइजेस से भी हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। नंबर 3 इज सम सप्लीमेंट, जैसे कोलाजन सप्लीमेंट्स आर वेरी गुड इन एक्यूट कार्टिलेज इंजरीज एज वेल एज एक्यूट कार्टिलेज डैमेज। कार्टिलेज की रीजनरेशन में बहुत हेल्पफुल रहते हैं, अलॉन्ग विद some other things like glucosamine, curcumin, MSM, diacerin. There is a long list of things, even rosehip extracts. So बहुत सारी चीजें कार्टिलेज को ग्रो करने में हेल्प करती है। कोलाजन के साथ इनको देने से भी देखा गया है काफी इंप्रूवमेंट आता है इन अर्ली स्टेजेस। प्लस मेनी टाइम्स हम लोगों को कुछ इंजेक्शंस जॉइंट के अंदर देने की जरूरत पड़ती है, जैसे कि लुब्रिकेशन जेल, हाइलुरोनिक एसिड के इंजेक्शंस। बेटर क्वालिटी हाइलुरोनिक एसिड जो होता है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देता है, रीजनरेशन में हेल्प करता है। मेनी टाइम पीआरपी थेरेपी एज वेल एज स्टेम सेल थेरेपी। सो कौन सा थेरेपी आपके लिए एग्जैक्टली जरूरी है, टॉक टू योर डॉक्टर डेफिनेटली। इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी, आई कैन हेल्प यू आउट, गाइड यू कि कैसे हम इन प्रॉब्लम से निकलें। और लास्टली, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कुछ ऐसी चीजें जो कार्टिलेज डैमेज को इंक्रीज करती है, जैसे स्क्वाटिंग, क्रॉस लेग या एक्सट्रीम मूवमेंट, एक्सट्रीम जंपिंग एक्टिविटी, जिनसे कार्टिलेज खराब हो गई। तो इनिशियल पीरियड ऑफ ये कार्टिलेज डैमेज जब शुरू हुआ है, तब अगर एक्टिविटीज को थोड़ा सा दिनों के लिए कर्टेल कर ले, बहुत समय कार्टिलेज को बचाया जा सकता है। सो इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेरीज, प्लीज डू आस्क मी, मैं सारे सवालों के जवाब आपको देने वाला हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।